हेलो फ्रेंड्स। तो क्लास 12th चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमारी सेकंड वीडियो है, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। ये बहुत एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में हमको जानना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मटेरियल्स को हम मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ना। एक होता है कंडक्टर्स, एक होता है इंसुलेटर्स। जब आप लास्ट का जो टॉपिक पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स, वहाँ पे हम मटेरियल्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे: कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। और ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको ये समझना है कि हमारे पास अभी तक मटेरियल्स को हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। हमारा जो टारगेट था वो था, हमारा जो टारगेट है वो क्या है? हाउ चार्ज मूव थ्रू अ मैटर। अभी हमने लास्ट वीडियो में चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। तो अभी हम देखेंगे कि वो जो चार्ज है वो उस मैटर के अंदर किस तरीके से मूव करता है, या फिर उसके क्या क्या इफेक्ट्स रहते हैं। अगर मैं बेसिक डेफिनेशंस की बात करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कंडक्टर्स क्या है? कंडक्टर मटेरियल्स दैट अलाउज इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू देम इजीली। मतलब जो भी मटेरियल्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को बहुत ईजी तरीके से फ्लो होने देते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। दे हैव वेरी लो रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अभी हमने लास्ट में क्या पढ़ा था कि चार्ज की जो वजह है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को जो है वो वहाँ पे क्या होती है? बहुत कम, मतलब लो होती है। रेजिस्टेंस लो होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज दी इनकेपेबिलिटी ऑफ फ्लोइंग चार्ज थ्रू अ मटेरियल, है ना। रेजिस्टेंस वही एक तरीके से होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो क्या हैं, मटेरियल में जितना इजीली जो भी मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कर देगा वो उतना अच्छा कंडक्टर माना जाएगा। ठीक। एग्जाम्पल्स में आप ये देख सकते हैं: कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, अर्थ, ह्यूमन बॉडी। इवन हमारे शरीर के अंदर भी पानी है ना, पानी में। और ये हमारे अंदर ब्लड है, ब्लड में आयरन होता है ना। तो ये भी एक क्या है? हमारी बॉडी भी एक कंडक्टर के तरह से बिहेव करती है। सिल्वर की जो कंडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, कॉपर की उससे कम, है ना। इसी तरीके से ये एल्यूमिनियम वगैरह होती है। इंसुलेटर्स की बात करेंगे तो सेम कंडक्टर का अपोजिट वर्जन क्या है? इंसुलेटर्स। इसमें क्या है? मटेरियल्स दैट दैट डोंट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू पास थ्रू देम, है ना। जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को पास होने नहीं देते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स कहते हैं, है ना। इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। मतलब रेजिस्टेंस क्या था अभी? चार्ज को अपने अंदर से फ्लो न कर पाने की इनकैपेबिलिटी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, है ना। तो इंसुलेटर्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देता। एग्जाम्पल्स में आप ये देख सकते हैं: रबर, प्लास्टिक, ग्लास, ड्राईवुड, और इवन ये प्लास्टिक का ये मेरे पास स्टिक है, ये भी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखें, कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखें तो क्या है? कंडक्टर में वो मेटल के बने होते हैं, है ना। एक्चुअली में मेटल्स को ही हम कंडक्टर कह रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे हमने लास्ट में क्या पढ़ा था कि हमारे पास एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मोशन करते हैं। ठीक है। अभी क्या है, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में वो इलेक्ट्रॉन्स जो उसके ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं वो अपनी ऑर्बिट से निकल के बाहर उस मटेरियल में आ जाते हैं। जैसे आयरन है, तो आयरन के जो एटम है, एटम से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और उस मटेरियल में चारों तरफ घूमने लग जाएंगे फ्रीली। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। यहाँ पे जो कंडक्टर्स होते हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये यहाँ पे मैंने लिखा: आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू न्यूक्लियस एंड कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द मैटर। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और लो रेजिस्टेंस मतलब जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इतनी ही इजीली तरीके से पूरे मटेरियल में यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है? लो रेजिस्टेंस हो जाता है। यहाँ पे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अभी मैंने क्या बताया? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकल के आते हैं, वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वहाँ पे एक हम बोल सकते हैं कि एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी मतलब एक बहुत ही बड़ा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ही बड़ा समुद्र जैसा हो गया है। तो यहाँ पे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। ये कुछ यहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक्स समझ सकते हैं। अगर हम इंसुलेटर्स की बात करेंगे तो इसका जो हमने कंडक्टर में पढ़ा था उसका अपोजिट वर्जन। कंडक्टर्स में क्या था? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में थे, है
है ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए थे वहाँ पे मटेरियल के अंदर। बट अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे बाउंड स्टेट में रहेंगे, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे फ्री नहीं हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन अभी भी हमारी बाउंड स्टेट में है। तो जब वो बाउंड रहेंगे, फ्री ही नहीं हो पाएंगे, जब वो मूव ही नहीं कर पाएंगे तो करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ रहे हैं चार्ज एट रेस्ट। तो ये सिर्फ कंडक्टर इंसुलेटर्स को बताने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड बाय द एटम्स एंड कैन नॉट मूव इजीली अंडर द एक्सटर्नल फोर्सेस। इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और यहाँ पे स्टैटिक चार्ज, एक्सेस चार्ज ट्रांसफर टू इंसुलेटर्स स्टेज एट इनिशियल लोकेशन ऑफ द चार्ज। सपोज ये हमारे पास कोई मटेरियल कोई बॉडी है, ठीक है, इस पर मैंने अगर एक इलेक्ट्रॉन उठाया ऐसे करके और इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे रख दिया, से मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा। ठीक है, ये लोकलाइज हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस जगह पे लोकलाइज हो गया। अगर यहीं पे एक ये मेटल होता है ना, कंडक्टर होता, तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ पे रखता तो ये इलेक्ट्रॉन पूरे इसमें मूव कर सकता था क्योंकि वो वहाँ पे फ्री होता। लेकिन इंसुलेटर्स के केस में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट वगैरह यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है, ये हम बाद में देखेंगे जब हम करंट वगैरह को डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट ये आप ये भी, इसको भी बाद में देखते हैं। तो ये समरी हम यहाँ से देख सकते हैं। फीचर्स है ना, मोबिलिटी ऑफ चार्जेस। मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी एक क्वांटिटी है जो कि ये बताती है कि कोई भी चार्ज किसी मेटेरियल के अंदर, किसी भी मटेरियल के अंदर कितनी ईजी तरीके से फ्लो हो सकता है ना, उसको हम मोबिलिटी से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। किसी भी चार्ज की या कोई भी हमारे पास चार्ज, जैसे प्रोटॉन पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, तो इनमें से किसकी मोबिलिटी ज़्यादा है, मतलब कौन ज़्यादा ईजी तरीके से फ्लो कर सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये इस चीज़ को बताता है मोबिलिटी। तो कंडक्टर में ये हाई, बहुत ज़्यादा हाई होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और इंसुलेटर्स में ये बहुत ज़्यादा लो होती है क्योंकि वहाँ पे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या है कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो ना करवा पाने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, इंसुलेटर्स की बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल्स में आप ये देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने भी बताया कि जो चार्ज मैं वहाँ पे डालूंगा कंडक्टर पे तो वो पूरे के पूरे सरफेस पे ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन इंसुलेटर के केस में वो सिर्फ और सिर्फ जिस पॉइंट पे आप चार्ज को रखोगे वो वहीं पे रहेगा। तो चलिए इसको इतना ही करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग डिस्कस करेंगे, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज हम कितने तरीकों से कर सकते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।